गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 अकाउंट का चैप्टर 6 चल रहा है। इलस्ट्रेशन 8 करेंगे आज। इलस्ट्रेशन 8, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुधीर। तो इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमने। बीच में लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इधर आता है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपको पहले ही पता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, नंबर 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स। कैश और गुड्स लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है और एक गुड्स आ रहा है, तो दोनों एसेट्स हैं। यहाँ लिखेंगे कैश प्लस गुड्स के लिए क्या लिखते हैं, स्टॉक। और दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या बन जाती है, कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल आ जाएगी आपकी। अब कैश ला रहा था 50,000, कैश के नीचे लिखेंगे हम, प्लस स्टॉक आ रहा है 20,000 स्टॉक के नीचे, और इन दोनों का टोटल कैपिटल के नीचे। दोनों साइड मैच हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन, बोट गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। आप माल खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, वो कैश में भी खरीद रहे हैं, क्रेडिट में भी खरीद रहे हैं। उधार खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्रेडिटर, लेनदार। क्रेडिटर्स और आ गए। कैश में खरीद रहे हैं तो कैश है ही हमारे पास। स्टॉक खरीद रहे हैं तो स्टॉक का एसेट्स बना हुआ है। अब कैश में खरीद रहे हैं 15,000 का, तो 15,000 कैश में से माइनस कर दो। और उधार में खरीद रहे हैं 10,000, तो 10,000 क्रेडिटर के नीचे दिखा दो। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टॉक टोटल कितने का हो गया, 15,000 का हमने नकद खरीदा, 10,000 का उधार में खरीदा ऑन क्रेडिट, तो टोटल स्टॉक हो गया 25,000 का। स्टॉक में प्लस कर देंगे हम। स्टॉक तो बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, क्रेडिटर में जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे अब न्यू इक्वेशन। हमारे पास कैश बच गया 35,000, स्टॉक 45,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर आ गए 10,000 के, प्लस कैपिटल आ गई 70,000 की। तो दोनों साइड फिर मैच हो गए, 80,000 और 80,000। थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग
₹24,000 sold at a profit of %33 33 पे प्रॉफिट में बेच रहे हैं। और भी लिखा हुआ इसमें हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड इन कैश। ये कह रहा है कि हमने 24,000 लागत का माल 33/3 प्रॉफिट बेचा और उसमें से आधी पेमेंट हमने रिसीव्ड कर ली, तो आधी क्या हो जाएगी, उधार हो जाएगी। देखो गुड्स कितने का था, 24,000 का था जो आप सेल कर रहे हैं, तो 24,000 आप स्टॉक में से माइनस कर दो, क्योंकि 24,000 का गुड्स बिजनेस से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, गोस आउट हो जाएगा। अब 24,000 का 33/3% होता है 1/3। 24,000 का 1/3 करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा तीसरा हिस्सा 8,000। तो 8,000 प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर देंगे हम। अब 24,000 में 8,000 जोड़ देंगे, क्योंकि 24,000 कॉस्ट है, 8,000 प्रॉफिट है, टोटल हो जाएगा 32,000। 32,000 का हाफ किया जाएगा रिसीव्ड, 32 का हाफ 16,000 कैश में जोड़ दो, और 16,000 से आपको डेटर बनाने पड़ेंगे, डेटर्स। आप 16,000 डेटर के अंदर प्लस कर देंगे, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोबारा सुन लो कि 24,000 लागत का माल था, हमने बेचा कितने में, प्रॉफिट 33/3 मतलब 1/3। 24,000 का 1/3 होता है 8,000। 8,000 प्रॉफिट में कैपिटल में जोड़ो, 24 + 8 32,000 का टोटल सेल करी है, लेकिन हाफ रिसीव्ड हो रहा है कैश में, हाफ 16,000 कैश में जोड़ दो, और 32 का हाफ 16,000 डेटर में जोड़ दो, ताकि हमें 16,000 देनदार से मिल जाए। तो अब निकालेंगे न्यू इक्वेशन। हमारे पास कैश हो गया 51,000 का, स्टॉक बच गया 21,000 का, और डेटर हो गए 16,000 जिनसे पैसे हमने लेने हैं, और 10,000 के क्रेडिटर रह गए। कैपिटल बढ़ गई 78,000। अगर दोनों साइड अब टोटल करके मैच करोगे तो आपको 80 मिलेगा। 51,000 21,000 प्लस 16,000, और उधर क्या आ गया 10,000 और 78,000। अब हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। लास्ट ट्रांजैक्शन है नंबर 4, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज and for household use. Of सुधीर। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, ऑफिस यूज के लिए भी खरीद रहे हैं, पर्सनल यूज हाउस होल्ड यूज के लिए भी खरीद रहे हैं। तो ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं तो यहाँ पे एक एसेट्स और आ जाएगी, फर्नीचर प्लस फर्नीचर कर देंगे हम। एक फर्नीचर एसेट्स और लिख देंगे आप यहाँ पे प्लस करके, प्लस फर्नीचर। अब हमने फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए खरीदा है 6,000 का, तो फर्नीचर के नीचे 6,000 जोड़ देंगे हम।
और हाउस होल्ड के लिए खरीदा है 4,000, मतलब 4,000 की आपकी ड्राइंग मानी जाएगी, पर्सनल है, तो 4,000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे हम। टोटल फर्नीचर हो गया 10,000 का, ऑफिस के लिए भी खरीदा है, हाउस होल्ड के लिए भी खरीदा है, घर के लिए, टोटल 10,000 का फर्नीचर का कैश कम हो जाएगा। आप 10,000 का कैश दे देंगे, तभी फर्नीचर एक ऑफिस में रखा जाएगा और एक घर पे यूज़ होगा, बाकी जीरो कर देंगे हम, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, टोटल फर्नीचर हमने खरीदा है, एक 6,000 का और एक 4,000। 6,000 का ऑफिस का रखा है, तो ऑफिस में फर्नीचर लिखकर 6,000 जोड़ दो। जो पर्सनल यूज़ के लिए है वो ड्राइंग बन जाएगी, वो कैपिटल में से माइनस। टोटल आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, वो कैश में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको 10,000 कैश देना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं फाइनल इक्वेशन। आपके पास 41,000 का कैश बच गया, 21,000 का स्टॉक बच गया, डेटर से 16,000 लेने हैं और 6,000 का फर्नीचर हो गया आपके पास। क्रेडिटर्स 10,000 के हो गए, जिनको 10,000 देने हैं, और कैपिटल कम होकर 74,000। अब आपकी ये दोनों साइड मैच कर रही हैं, दोनों साइड आपका आ रहा है 84,000। 41,000 जमा 21,000 जमा 16,000 जमा 6,000, इनका टोटल है 84, और 10 + 74,000 ये भी 84,000। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 8। इसके बाद है इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 कह रहा है, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1 लाख, कैपिटल गिवन है हमारे पास 1 लाख, एंड आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है, लायबिलिटीज 60,000। आपको निकालना है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स निकालनी है आपको, कितनी है? अभी आपने पीछे एक फॉर्मूला याद किया है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस में करा है, एसेट्स किसके बराबर होती हैं? जितनी कैपिटल होती है और जितनी लायबिलिटीज होती है उनको प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? एसेट्स। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। हमारी कैपिटल है 1 लाख की, प्लस लायबिलिटी क्या है 60,000 की, तो आंसर क्या आ जाएगा 1,60,000। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 9।